माने क्लास 10 साइंस लेसन 7 नियंत्रण समन्वय में पहले हम लोग पढ़ेंगे सरल प्रतिवर्ती क्रिया न। आज इसको जिक्र करना है, शायद सबको याद भी होगा। सरल प्रतिवर्ती क्रिया, ठीक है। और एक होता है उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया, और एक आप पढ़ेंगे जिसका नाम होगा सरल हो गया, प्रतिवर्ती उपार्जित हो गया, प्रतिवर्ती चाप एक पढ़ना आपको, प्रतिवर्ती चाप, ठीक है। ये 3 चीज आज आपको कवर करना। थोड़ा सा एक और इसमें जोड़ लेना, जन्मजात रोग, जन्मजात रोग, और एक और पढ़ लेना उपार्जित रोग। जब याद जाए थोड़ा सा हम आपको डिस्कशन करते हैं कि आखिर ये 5 टॉपिक जो आज जिक्र करने के लिए जा रहे हैं क्या होता है, ठीक है ना। देखो, सरल प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, तो आप कहेंगे कि ऐसी प्रतिवर्ती क्रिया जिस पर मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं रहता है, लेकिन ये आनुवांशिक होता है। आनुवांशिक का मतलब होता है कि ये सब हम लोग अपने माता पिता से सीख करके आते हैं, माने बचपन से ही, जब जन्म लिए तभी से ये हमारे अंदर आता है। जैसे खांसना, हमारे पिताजी भी खांस रहे थे तो हम भी खांसते हैं, जन्मजात। अगर आपके पिताजी नहीं खांसते, एकदम खाली मुँह कितना भी खांसी था बस दांत चियार देते, हम लोग आगे से ही क्या करते, हम लोग कभी खांसी होता तो दांत चियार देते। लेकिन कहा है ना कि हमारे पिताजी वो छींकते थे, हम भी छींकते हैं, वो खांसते थे तो हम भी खांसते हैं। सब इस सरल प्रतिवर्ती है। वो भी स्वादिष्ट भोजन को देखते थे तो उनके भी मुंह में पानी आ जाता था, तो हमारे मुंह में भी क्या होता है, पानी आ जाता है। उनका भी जब चलते थे, बहुत तेज़ी से चलते थे, कोई कीड़ा मकोड़ा उसके आँखों पर आ जाता था तो उनकी पलकें झपक जाती थी, तो हम लोग की पलकें झपक जाती है। अधिक लाइट जब पड़ता है, खूब तेज प्रकाश पड़ता है तो हम लोग की आँखें बंद हो जाती है, तो हमारे माता पिता की भी आँखें बंद हो जाती होगी, हैं। तो इस सब आपके होते हैं सरल प्रतिवर्ती क्रिया। और उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया होती है, सुनो, उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया वह क्रिया होती है जो आनुवांशिक नहीं होती है। माने धरती पर जन्म लेने के बाद हम लोग माने अपने अनुभव के द्वारा उसको काम को करते हैं। जैसे मान लो प्रिंस है, उसके पिताजी मोटरसाइकिल नहीं हाँकते हैं, देखिए मोटरसाइकिल हाँकता है, चलाता है, तो मोटरसाइकिल तुम चलाते हो तो कौन सी क्रिया में आएगा, उपार्जित में होगा, क्योंकि वो हम लोग आनुवांशिक नहीं है। हाँ, यहाँ आ करके माने उपार्जित मतलब ऊपर आने के बाद सीखते हैं, माने पेट में से ऊपर बहरी निकले ना तब सीखते हैं, बहरी उपार्जित मतलब बाहर आने के बाद। अंदर से साइकिल चलाने के सीख के आए। अगर अंदर से साइकिल चला के सीख के आते रहो तो ये जन्म लेते ना, तो ये नहीं है जन्म के बाद कहते मम्मी मैं साइकिल चलाऊंगी, और ऐसे चलाएंगे चाहे जो भी आपका आता है, तो ऊपर आने के बाद ही सीखते हैं हम लोग। समझ रहे बात को। आइए पता है, देखो ना अभी बहुत बच्चे नहीं सीखे होंगे सब मोटरसाइकिल चलाना, समझ रहे हैं ना। तो मोटरसाइकिल चला, बहुत लड़कियाँ ऐसी साइकिल सीखे लेकिन ब्रेक मारना नहीं ढंग आता, बुढ़वा में लड़े तब ब्रेक मारते, तो ये सब अपने अनुभव के द्वारा होता है। अच्छा, जन्म एक होता है प्रतिवर्ती चाप। तो सुनो, वह पथ या वह रास्ता या वह माध्यम जिसके द्वारा प्रतिवर्ती क्रियाएं होती है, हमारे शरीर में कोई ना कोई रास्ता होगा ना, कोई रास्ता होगा जिसके द्वारा वह क्या होती है कि सूचनाएं मस्तिष्क को जाती है, और मस्तिष्क पूरे शरीर को, जैसे मान लो कोई कहीं आप कहाँ गए, कहीं जैसे सोचो कि आपने गर्म वस्तु को स्पर्श किया, गर्म वस्तु के स्पर्श करने के बाद तंत्रिका तंत्र के पास तुरंत गया, तो किसी न किसी रास्ते से गया है ना, जो सूचना है तंत्रिका तंत्र के पास गया, और तंत्रिका तंत्र फिर मस्तिष्क के पास वो उस सूचना को भेजी, और फिर मस्तिष्क ने कहा अपने हाथ को तुम खींच लो। तो ये जाना पथ से जा रहा है, जाना रास्ता से जा रहा है सभी, उसी को हम लोग कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। माने प्रतिवर्ती क्रिया जिस रास्ता से जाता है, जिस रास्ता में संपन्न होता है, उसी को कहते हैं प्रतिवर्ती चाप। एकदम सिंपल से बता रहे हैं, एकदम सिंपल से बता रहे हैं। जन्मजात रोग क्या होता है, ये भी एक प्रकार का रोग, जैसे यहाँ है तो छूटा इसको बता दें। ऐसे ही रोग जो जन्म से क्या माने जन्मजात रोग का मतलब होता है ऐसे रोग जो जन्म से ही होता है। क्या होता है, माने जन्म का मतलब है कि पेट में रहता है तभी वो रोग हो जाता है, तो उसको हम लोग कहते हैं जन्मजात रोग। हाँ, का पीढ़ी से, का पीढ़ी से हुआ तो जन्म हुआ तभी तो पीढ़ी बढ़ा है ना।
अब जन्मे आपका नहीं होगा, आपके पिताजी का मान लो रोग है, आपका जन्मे नहीं हुआ तो क्या रुक जाएगा। मैंने कहने का मतलब कई पीढ़ियों से होता है। जैसे बाबा जी का है तो आगे जाएंगे बड़े बड़े अस्पताल में, तो अगर आपको बुखार लगा है या आपको मान लीजिए कि एड्स हो गया है, तो जब आपके एड्स जब हो जाएगा तो क्या किया जाएगा, आपके पापा का भी पूछा जाए क्या उसको एड्स था कि नहीं, कहेंगे नहीं, तो कहेंगे जबरदस्ती पकड़ के लेकर आओ, उसको जांच कराना है। इससे लड़के क्यों हो गया, तो उसके बाद से मम्मी की जांच की जाएगी, और मम्मी के बाद जानते हो किसकी जांच की जाएगी, नानी की जांच की जाएगी, नानी की, क्योंकि नानी की लड़की तो आपकी माई है, तो नानी की हो सकता है तो आपकी माई की हो सकता है, आपके माई की हो सकता है तो आपको हो सकता है। मैं 2-3 पीढ़ी तक जांच होता है, आपके होगा जांच होगा, आपके मम्मी को होगा, आपके नानी में। नहीं, जांच होने के बाद नहीं होगा तो नहीं होगा, तब आपको हो गया, ये बात है। हाँ, ये खुद गलत काम किया ना, बिना कंडोम का यूज किया ये, तो होगा नहीं। बाकी उनको लोग होता है ना, पूरा जांच होता है। मधुमेह आपको हो गया, मधुमेह रोग आपका हो गया, ये सब जन्मजात रोग के उदाहरण बता रहे हैं। एड्स नहीं होता लेकिन मधुमेह होता है, आपके पिताजी के है तो आपको हो सकता है मधुमेह। बारांता का नाम सुने, बारांता, बारांता एक रोग होता है ना, कलर ब्लाइंडनेस, बाबू कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं बारांता। इसमें जो व्यक्त होते हैं, व्यक्त वो रंगों का पहचान नहीं कर पाते हैं, तो वो जन्मजात होता है। बाप माई का अगर बारांता रोग हुआ तो आपको भी हो सकता है। क्या सहेले, ट्रेन के ड्राइवर नहीं बन सकते हैं आप, आपको पढ़ाई क्या था, क्योंकि जब बारांता रोग हो जाएगा तो लाल और हरा का पहचान नहीं कर पाएंगे। टीटी है मान जो है वहाँ बैठा हुआ है गार्ड, वो दिखा रहा है लाल, या ट्रेन रोके ट्रेन कि आपको लोग रहे हरियर है, हरियर है, चढ़ाते चलो चढ़ाते चलो। ऐसे ही हुआ था पंजाब में, आपको याद होगा कि एक बार दशहरा था, उस लगा लाल झंडी दिखा दिया, ड्राइवर इतना बकलोल था कि पूरा वो हरियर समझ के सब लोग ट्रेन में सबको किचारते हुए चला गया, सबको एकदम। हाँ, लोग भी जब जाने की ट्रेन आने वाली तो क्या जरूरत है उस पर जाने के लिए, पलट जाता तो बची हो जाते, ठीक है था। लेकिन मान लो कि अगर गार्ड चाहा होता तो इन्फॉर्मेशन दे दिया होता, गार्ड को भी नहीं मालूम था, किसी ने सूचना ही नहीं दिया था, इसलिए दिक्कत था। तो ये सब होता है जन्मजात रोग, जैसे बारांता रोग हो गया, हम इधर पर तो उधर कहाँ देख रहे हैं, मधुमेह रोग हो गया, ये सब रोग जो होता है जन्मजात रोग है। उपार्जित रोग क्या हो गया, ऊपर आने के बाद, जन्म लेने के बाद, तो खजुआते हैं आप, क्या आपके मम्मी पापा खजुआ तक ना, यहाँ पर आने के बाद आपको हुआ, घाव निकल गया इतना बड़ा, एक काम नहीं था, जानते हैं। तो ये भी आपका उपार्जित रोग है, जन्म लेने के बाद ये रोग हुआ है। हमारे के जन्म आप लिए, जन्म जितना रोग होता है, किसी का किडनी खराब हुआ, किसी का लीवर खराब हुआ, किसी का दिल दाहिने ओर आ गया, होता है, बहुत लोगों को होता है। मैंने बहुत लोग नहीं, मैंने 1000 में कहीं 1-2 लोग का हो जाता है। कोई लड़की है, लड़की देखिए, अभी कल बात हो रही थी ना, मोबाइल में कहता वो बात करना हो जाएगी। मान लो कब आपको रोग हो जाएगा तो इंग्रेट्स वजह ठीक करा लिया, ये थी आगे गोली खेलू ठीक हो गई, आपको हो जाएगा तो आपको कोनो दिक्कत नहीं है। अगर लड़की को हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है, एड्स की मैं बात कर रहा हूँ, वो अंदर वो कोनो दिक्कत नहीं, क्योंकि आराम से जिए, कब एड्स से वो नहीं मर सकती है, वो अंदर निष्क्रिय होता है। लेकिन तू अगर उसके संपर्क में तो तुमको हो जाएगा, तुम 12 साल के बाद जाँच को नहीं जाएगा, तो दवा करा तो नहीं कर सकता। दावा नहीं बना है, कितना दवा करो कहो कि हम हंसा में ही है, धीरे धीरे छुटकाइले हमेशा बुखार देवे ना करी, खांसी हमेशा रहे करी, हाँ करते खांसी खून ढकर दो, बात समझ रहे हैं। देखो, सरल प्रतिवर्ती क्रिया, अच्छा, 5 अगर कभी भी आपसे कोई पूछे तो बता दोगे ना, वहीं भी खड़ा खाली सूत के बैठ के सब तरीके से बता सकते। अपना लिखते हैं सरल प्रतिवर्ती क्रिया। तो यही है, तनी जाके घूम लेना ना, पूरा कोचिंग में पढ़ लेना, कोई अगर ऐसा पढ़ाता होगा तो फिर को आना। हाँ, लिखो, देखो, वह प्रतिवर्ती क्रिया, जल्दी पड़ेगा, 7 बज गया। वह प्रतिवर्ती क्रिया जिस पर मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता, याद कर लेना बाबू, वह प्रतिवर्ती क्रिया जिस पर
मस्तिष्क का नियंत्रण नहीं होता है तथा यह जन्म अनुवांशिक होता है। यह अनुवांशिक होता है तथा यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। तो इसे सरल प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। सरल प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। ये माने माता पिता से मिलता है, ठीक है ना। उदाहरण में देख लेना बाबू, खांसना हो जाएगा तो भिगाना मत इसको। अगला टेस्ट इसी का होगा बायोलॉजी का, खांसना छींकना। ये खांसना छींकना जब मूतना नहीं हो जाएगा ना, उसको रोक सकते हैं 10-15 मिनट रोक सके जला, नहीं खांसी नहीं रोक सकते, वो नहीं होगा इसमें। हाँ तब आदमी रोकिए लेला जब स्कूल में रहता है, घंटी चालू हो जाता है तो हाँ फाटियो जाएगा। वो देख लिया अचानक आँख के सामने किसी वस्तु को आने पर पलक को झपकना, ये होता है सरल प्रतिवर्ती। अब नहीं बना ला उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया। उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया लिखो, हम मिटा रहे हैं, लिख लो। वह प्रतिवर्ती क्रिया जो अनुवांशिक नहीं होती है, जो माता पिता से नहीं प्राप्त होता है, अच्छा इस पर मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रण कर सकते हैं, है ना। इससे मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रण कर सकते हैं। एक मिनट, हाँ बोलो EARNED अच्छा अर्नेड। इसे मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रण किया जा सकता है, इसे व्यक्त इसे मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रण किया जाता है। चलो वो भी हो जाएगा। इसे व्यक्त अपने अनुभव के द्वारा समझता है या सीखता है। याद कर लो, उपार्जित वाला व्यक्त अपने अनुभव के द्वारा क्या करते हैं, इसे सीखता है। उदाहरण में क्या लिख सकते हैं बाबू, साइकिल चलाना। क्या चलाना? बहुत साइकिल चलाना, मोटरसाइकिल चलाना, इतिहास लिख सकते हो, सब गाड़ी हो जाएगा इसमें। पढ़ा के लिखो। तो उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया है, जन्मजात नहीं होता। व्यक्ति जब जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद जब धरती पर आता है तो धरती पर आकर क्या करता है, सीखता है। क्या बाबू, धरती पर सीखते हैं, साइकिल चलाना सीखे, मोटरसाइकिल चलाना सीखे। जितने भी अपने अनुभव और मेहनत के द्वारा जो सीखते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उपार्जित प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। लिखा गया, पढ़ा के लिखो। अब हम लोग तीसरा हेडिंग बना लेते हैं, प्रतिवर्ती चाप।
प्रतिवर्ती चाप, फटाफट लिखिए। प्रतिवर्ती, इसको मिटा दें। चलो अब इसी में से लिखें, फटाफट लिखते रहना। प्रतिवर्ती चाप, देखो इसको अंग्रेजी में कहा जाता है रिफ्लेक्स क्राफ। क्राफ मन होता है चाप। लिख लो, वह पथ जिसके द्वारा प्रतिवर्ती क्रिया संपन्न होती है उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इसमें वस्तु की सूचनाएं सर्वप्रथम वस्तु की सूचनाएं सर्वप्रथम तंत्रिका तंत्र पर पहुंचता है। इसके बाद मस्तिष्क पर पहुंचता है और तब हमारा मस्तिष्क इस क्रिया को नियंत्रण करता है। मान लो अभी बता रहे थे किसी वस्तु का आपने टच किया, टच करने के बाद उसकी सूचना कहाँ पहुँचेगी? तंत्रिका तंत्र पर। फिर तंत्रिका तंत्र कहाँ भेजेगा? मस्तिष्क, और फिर मस्तिष्क उसको क्या करेगा? तुरंत हटाना। निकलेगा क्या? तो वह पथ जिसके द्वारा प्रतिवर्ती क्रिया संपन्न होती है उसे प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इसमें वस्तु के सूचना सर्वप्रथम तंत्रिका तंत्र पर पहुंचता है, इसके बाद मस्तिष्क पर पहुंचता है और हमारी मस्तिष्क इस क्रिया को क्या कर लेते हैं? नियंत्रित कर लेते हैं। इस क्रिया को नियंत्रित कर लेते हैं। चलो भाई, जन्मजात रोग, नाम से ही पता चल रहा है। ऐसे रोग जो कैसे होता है? जन्म से। थोड़ा सा लिख लो, इसको मिटाएं, सब लिख लिए। हो गया? चलो तो हेडिंग बना लेना, जन्मजात रोग। हाँ, ये मर्द क्राप लिखा तब वो चाप होता है, आर्क लिखा तब वो चाप होता है। आर्क माने भी चाप होता है, क्राप माने भी चाप होता है। चलो जन्मजात रोग आ जाओ। जन्मजात को तो नहीं देख लेना, और रोग को तो डिजीज कहा जाता है, उसको देख लेना। ठीक है, देख लो। वह रोग जो जन्म से होता है तो उसे जन्मजात रोग कहते हैं। सब याद कर लेना। यह रोग अनुवांशिक होता है। कैसा होता है? अनुवांशिक, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। यह रोग अनुवांशिक, अभी बता रहे हैं, अनुवांशिक होता है। जेनेटिक अंग्रेजी में कहा जाता है अनुवांशिक को। अनुवांशिक अंग्रेजी में जेनेटिक कहा जाता है। अनुवांशिक के पिता ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आप पढ़े होंगे, बायोलॉजी में पढ़ाया जाएगा। अभी बता भी देते हैं। यह रोग अनुवांशिक होता है, अर्थात यह एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या होता है? जाता है। ऐसे लिख लेना, ठीक नहीं किया जा सकता है। ठीक नहीं माने पूरी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता है। इसे पूरी तरीके से ठीक नहीं किया जा सकता। ओके, उदाहरण में लिख लेना का
मधुमेह लिख लो। कैंसर हो सकता है? मधुमेह ना, कैंसर जन्मजात रोग नहीं। कैंसर ये जिसको हो गया उसके बच्चा का नहीं होगा, एकदम निश्चित है। एड्स हो सकता है, मधुमेह हो जाएगा। वही शुगर, इसका अंग्रेजी में शुगर कहा जाता है। एड्स भी लिख सकते हैं आप इसमें, वारंता भी लिख सकते हैं। लेकिन शुगर में भी मैंने आपको कई बार बताया इस चीज़ को कि अगर आपके पिताजी को जन्म से पहले अगर रोग है तब बच्चा जन्म लेगा तो उसके हो सकता है। अगर जन्म के पहले, आपके जन्म के पहले उनको रोग नहीं था तो नहीं। मधुमेह लिख सकते हैं, मधुमेह वाला। एड्स लिख सकते हैं और वरंता आप लिख सकते हैं। हाँ, रंगों की पहचान नहीं करते हैं। तो पढ़े थे आप लोग, तेईस में पढ़े हैं, कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। 5 लोग पढ़े थे। पहले आपको पढ़ाया गया था, जिसको आप पढ़े थे वो क्या नाम है कि जरा दृष्टि दोष। एक जरा दृष्टि दोष था, एक निकट दृष्टि दोष, एक दूरदृष्टि दोष, एक वरंता था, एक मोतियाबिंद था। ये चारों 5 पढ़ाया गया था। अब पढ़ेंगे भी, फिजिक्स पढ़े तो आना ही वाला है। अब लास्ट लिख लो उपार्जित रोग। लिख रहे सब लोग? अगला लिखना उपार्जित रोग। लिख लो वह रोग जो जन्म के बाद होता है। मिटा रहे हैं इसको। वह रोग जो जन्म के बाद होता है उसे उपार्जित रोग कहते हैं। यह आनुवांशिक नहीं होता है बाबू, ये आनुवांशिक नहीं होता है। ठीक है, उदाहरण में लिख लो। जैसे लड़का कैंसर कह रहा है, कैंसर लिख लो। कैंसर कैसे होता है? कैंसर अभी बता रहे, देखो